कई सारे सोर्सेज से ये खबर आ रही है कि अमेरिका ने अपने करीब 13,000 ट्रूप्स यानी कि सैनिक ज़मीन पे उतार दिए हैं या उतारने वाला है, और वो ईरान की ज़मीन पे उतारेगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है। एक तरफ सैनिकों का वीडियो जारी करता है अमेरिका, जिसमें वो दिखाता है अपने आधुनिक हथियार, वो दिखाता है अपने जो है विध्वंसक उनके एयरक्राफ्ट्स जो हैं उनको दिखाता है, जहाज़ का बेड़ा दिखाता है। एक तरफ ईरान जो है अपनी हिम्मत का परिचय देते हुए एक खबर के माध्यम से, एक अखबार के माध्यम से ये बताता है कि तुम आए तो यहाँ हो, लेकिन तुम जो वापसी जाओगे तो ताबूत में जाओगे। इस प्रकार से दोनों देशों के बीच जो है अभी कुछ हालात चल रहे हैं। अब बात यह है कि इस युद्ध के समय में नुकसान दोनों तरफ हो रहा है, क्लियर है, और उसकी वजह से आम जनता जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अब परेशान हो गई है। आप सभी को पता है भारत का क्या अभी हाल चल रहा है। सरकारें मानने को तैयार नहीं है कि ईंधन आपके पास नहीं है। सरकारें मानने को तैयार नहीं है कि आने वाले समय में आपके पास ईंधन होगा या नहीं होगा। वो ज़बरदस्ती ये साबित करने के चक्कर में है कि हमारे देश में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत अगर हम लोग देखें तो हमें साफ नज़र आएगा कि पेट्रोल की लाइनें, डीजल की लाइनें, सीएनजी की लाइनें, अन्य भी जो चीज़ें जो डिपेंडेंट हैं इन सब ईंधनों पर, वो बहुत ज़्यादा जो है किल्लत से मिल रहा है या तो नहीं मिल रहा है। आपको ये पता होगा, अगर आप जानकारी रखते होंगे, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जानकारी रखते होंगे तो आपको ये भी पता होगा कि भारत जो है अपने ईंधन का बहुत बड़ा एक हिस्सा जो हम खपत करते हैं घरेलू ईंधन, उसका 90% हिस्सा जो है वो करीब वो बाहर से ही मंगाता है। और उसको जो है जहाँ जहाँ से लाया जाता है, अगर आप उसको सर्च करेंगे नेट पे तो हर वो जगह पे लगभग अटैक्स हो चुके हैं। तो अब आप एक बात बताइए, जब सोर्स ही ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास क्या उसका उपाय है? क्या सरकार को, भारतीय जनता को ये नहीं बताना चाहिए कि आप आने वाले कुछ महीनों के लिए अल्टरनेटिव उपाय कर लीजिए? क्या सरकार का कोई प्लान नहीं होना चाहिए क्या? लेकिन अभी तक झूठ को जो छुपाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं भारत को और बहुत कमज़ोर करने के लिए जो है उस दिशा में ये काम कर रहा है। जिस प्रकार से अमेरिका का ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिसके खिलाफ खुद अमेरिका में ही अब प्रोटेस्ट होना शुरू हो चुके हैं। अगर आप देखें तो नो किंग करके जो है, नो किंग के नाम से एक पूरा का पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पर, जो ट्रंप के नीतियों के खिलाफ है। आखिर कहीं की भी जनता हो वो कैसे सहेगी अपने एक दिखावटी एक शासक जैसे बने हुए एक राष्ट्रपति को, जो बिना सोचे समझे कोई भी फैसला ले लेता है और उसके बाद अपने नागरिकों की, अपने सैनिकों की, पूरी दुनिया की आहुति दे देता है। अब बात रही कि भारत को क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन के लिए। भारत में अगर आबादी की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी आबादी है, तो खपत भी सबसे ज़्यादा होगा। अगर आप गाड़ियों को अगर देखें तो गाड़ियों की संख्या जितनी यहाँ है वो भी सबसे ज़्यादा है पूरे विश्व में। तो हम तुलना कर सकते हैं, समझ सकते हैं इन बातों को, फैक्ट चेक कर सकते हैं कि भारत में खपत आखिर क्या होगी ईंधन की। इसीलिए हमें खुद से तैयार होने की ज़रूरत है। हमें सरकार के भरोसे नहीं बैठना है कि सरकार कुछ ऐलान करेगी, कुछ बताएगी, कुछ प्लान करेगी, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नहीं, हमें सारी बातों की गंभीरता को समझते हुए अपने इंतजाम को करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है, ताकि हमारे बच्चे, हमारे परिवार को जो है दुख तकलीफ का सामना ना करना पड़े। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर के? प्लीज़ कमेंट में जो है ज़रूर बताइए आपकी कोई राय, कोई सुझाव इस वीडियो को लेकर के। क्या कोई मतलब
वॉइस में कोई इशू आ रही है या क्वालिटी में कोई इशू आ रही है तो प्लीज़ बताइए, जहाँ तक संभव होगा मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि आने वाले जो भी अपडेट्स हैं वो मैं देता रहूँ आसानी से इस वॉर से संबंधित। धन्यवाद।